नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे इसके जिला निर्माण का जो घटनाक्रम है वो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन जिला निर्माण के लिए क्या क्या लोगों ने संघ बनाए है ना, इसका क्या घटनाक्रम रहा 1861 से लेकर के 2000 तक, गठित होने वाली समिति कौन कौन सी है, जो एफर्ट दिए, ठीक है, जो एफर्ट दिए किसके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए। फिर फाइनली वो जाकर के 1 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ। ठीक है, तो उसके पीछे का रोड मैप आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे समिति लोग आए, है ना, कौन भातृत्व संघ लेकर के आ रहा है, कोई संग्राम मंच, कोई मुक्ति मोर्चा, है ना, पृथक पार्टी। तो इसके बारे में हम लोग घटनाक्रम को समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से कि किसके किसके द्वारा ये समिति का गठन हुआ है, तो उसमें रेंडमली नाम पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे पहला एक चीज देखेंगे, 1861 से लेकर के घटनाक्रम को समझेंगे। सबसे पहले 1861 देखेंगे, 62 देखेंगे, 1905 में कैसे भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। तो पुनर्गठन होते के समय ही हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है वो स्वतः ही बनाया गया था। स्वतः मतलब समझते हो ना, खुद से बनाया हुआ नहीं, वो पहले से खुद से वो बना होगा, किसी के द्वारा बनाया होगा ये नहीं होगा। ठीक है, स्वतः मानचित्र मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ऊपर वाले क्षेत्र से 5 रियासतों को मिला करके बनाया जाएगा, तो खुद से ही स्वतः से ही स्पष्ट रेखा चित्र बन गया था। 1918 में उसको क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो वो सारा चीज, वो घटनाक्रम को हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे। तो पहला घटनाक्रम में याद रखना, टाइमलाइन लिखते जाओ भाई। पहला आएगा 1861। ठीक है, पहला क्या आएगा, 1861। 1861 में ऐसा क्या हुआ जी, तो 1861 में याद रखना मध्य प्रांत का, मध्य प्रांत या इसी को ही क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रांत, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन हुआ, का गठन याद रखना। ठीक है, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। कब, तो डेट याद रखना, कब हुआ, तो कब हुआ याद रखना, 2 नवंबर याद रखना, 2 नवंबर 1861। ठीक है, कब स्थापित हुआ जी, तो 2 नवंबर 1861 को ये स्थापित हुआ। ठीक, क्लियर। स्थापित होने के समय में हुआ क्या कि यहाँ पे कितने जिले थे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी इस समय, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी इस टाइम पे, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति में याद रखना, यहां से छत्तीसगढ़ से 3 जिले थे। ठीक है, कितने जिले थे, 3 जिले। सबसे पहला जिला याद रखना रायपुर, दूसरा क्या था जी, तो याद रखना है अपने को बिलासपुर, और तीसरा याद रखना है संबलपुर। ठीक है, क्या था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कि कब की स्थिति, तो 2 नवंबर 1861 के समय में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रही थी। ठीक है, ये समझ में आया छत्तीसगढ़ की स्थिति। ये 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन होने के बाद 1862 में क्या किया गया, इसको कमिश्नरी जोन के रूप में बनाया गया। कमिश्नरी जोन कहने का क्या मतलब है, संभाग। ठीक है, तो 1862 में इसको संभाग के रूप में बनाया गया। ठीक, संभाग के रूप में बनाया गया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस मध्य प्रांत, केंद्रीय प्रांत या सीपी है,
इसका राजधानी क्या है? तो राजधानी याद रखना, राजधानी, तो राजधानी याद रखना नागपुर। क्या याद रखना है जी? नागपुर याद रखना। जो केंद्रीय प्रांत है, मध्य प्रांत है, इसका जो राजधानी है वो क्या था? तो वो था नागपुर। ठीक है, इसके राजधानी के संबंध में याद हो गया, 3 जिले के संबंध में याद हो गया। ठीक, और इसका क्षेत्र पूछेगा। तो मान लो, एज्यूम कर लो ये पूरा अपना भारत, ठीक है, तो ये भारत में जो सेंट्रल वाला क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश, यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ और यहाँ पे महाराष्ट्र, तो किसका किसका हिस्सा था? तो वर्तमान का याद रखना, वर्तमान का एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा चीज याद रखना है एमएच, महाराष्ट्र। और क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़। तो वर्तमान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसमें शामिल था? मध्य प्रांत में शामिल था। तो इसका मध्य प्रांत, केंद्रीय प्रांत या सीपी बोलते हैं, का गठन कब हुआ? 2 नवंबर 1861 में। उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? तो छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसकी राजधानी क्या रही थी? तो राजधानी रही थी नागपुर। ठीक है, वर्तमान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इसको मिला करके क्या बनाया गया था? सीपी बनाया गया था 1861 में। तो पहला टाइमलाइन समझ में आया 1861 में। 1862 में क्या किया जाएगा? इसको कमिश्नरी जोन लागू किया जाएगा। 1862 में मध्य प्रांत में जो है, मध्य प्रांत में कितने संभाग? 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग बनाने में देखो, पांचों संभाग को याद रखना नहीं है ना? याद क्या रखना है भाई? अपना छत्तीसगढ़। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे याद रखना रायपुर, उसका मेन रहेगा, है ना? तो पहले याद रखना छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है? तो दूसरे नंबर पर जबलपुर, जबलपुर। तीसरा नागपुर, तीसरा नागपुर। चौथे नंबर पे याद रखना है अपने को गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका। और पांचवें नंबर पे याद रखना है अपने को, पांचवें नंबर पे याद रखना है सागर। ठीक है, तो ये 5 संभाग बनाए गए। ये 4 कोई आपका काम का नहीं है, बस डेटा बढ़ाने के लिए याद रख सकते हो, है ना? काम का क्या है जी? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ को 1862 में क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। संभाग, या इसी को क्या बोलते हैं? कमिश्नरी जो। ठीक है, तो कब नियुक्त किया गया? 1862 में। और इसका मुख्यालय क्या था? रायपुर था, रायपुर। लेकिन इस स्थिति में 1862 की स्थिति में भाई देखो, संभाग वर्तमान का अगर देखो, रायपुर संभाग पढ़ते हैं, है ना? सरगुजा संभाग पढ़ते हैं। तो उस संभाग में कुछ ना कुछ जिले हैं, विकास खंड है। तो यहाँ पे भी सेम था। ठीक है, तो ये एक संभाग बनाया गया है छत्तीसगढ़ को, तो इसमें कुछ ना कुछ जिले होंगे। संभाग है तो कुछ जिले बनाए होंगे। तो जैसे रायपुर संभाग है, रायपुर संभाग में क्या था? महासमुंद था, गरियाबंद था, बलौदाबाजार, है ना? ऐसे ये जिले थे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को जब संभाग बनाया गया तो यहाँ पे भी जिले रहेंगे। तो यहाँ पे जिले थे उस टाइम पे रायपुर, जो 61 में बनाए गए थे, है ना? दूसरा क्या था? बिलासपुर। और तीसरा क्या था? संबलपुर। ठीक, क्या था? संबलपुर। तो 1861 और 62 की घटनाक्रम समझ में आया क्या? 1861 में जिले बनाए गए, मध्य प्रांत का गठन हुआ, उसमें से 3 जिले थे। 1862 में मध्य प्रांत में टोटल 5 संभाग बनाए गए। उस 5 संभाग में एक संभाग कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। ठीक है, उस संभाग का एक छत्तीसगढ़ था। इसको अगर समझोगे तो मध्य प्रांत मान लो, चलो अभी के वर्तमान के समय में इस मध्य प्रांत को मान लो आप क्या क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, एज्यूम करने के लिए मान लो। और उस छत्तीसगढ़ में 5 संभाग थे, मतलब मध्य प्रांत में 5 संभाग। तो छत्तीसगढ़ में अभी के डेट में कितने हैं? 5 संभाग हैं। और उस संभाग में कुछ जिले थे, है ना? उस संभाग में कुछ जिले थे। तो वैसे ही
उसी टाइम पे 1862 में मध्य प्रांत था, ठीक है, मध्य प्रांत था। मध्य प्रांत में कुछ संभाग थे, है ना, और उस संभाग में क्या थे, कुछ जिले थे। तो जिले कितने होंगे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक, समझ में आया। तो 62 की घटनाक्रम। अब देखो क्या होता है 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या होगा, भौगोलिक पुनर्गठन होगा बंगाल विभाजन के जरिए, ठीक है। उससे पहले एक चीज याद रखना, 1903, ठीक है, 1903 में क्या स्थापित हुआ जी, बरार बना, ठीक है। बरार बनने के साथ ही जो केंद्रीय प्रांत है, उस केंद्रीय प्रांत में बरार को मिला दिया गया और इसका पूरा नाम क्या है, केंद्रीय प्रांत और बरार, ठीक है, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, ठीक है। ठीक, तो सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का गठन कब हुआ पूछा जाएगा, तो याद रखना ये हुआ है 1903 में, ठीक है। तो 1903 में सीपी और बरार को मिला करके क्या बनाया गया, केंद्रीय प्रांत और बरार का गठन किया गया, ठीक, 1903 में। 1905 में क्या होगा, 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन होगा, क्या होगा, भौगोलिक पुनर्गठन, भौगोलिक पुनर्गठन। भौगोलिक पुनर्गठन जब होगा तो छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र बनेगा, स्पष्ट मानचित्र, स्पष्ट स्वतः मानचित्र, याद रखना, खुद से बनाया हुआ है ना, कोई इसको बनाया नहीं है, खुद से ये बना हुआ है, स्वतः मानचित्र बनेगा। इसमें क्या हुआ 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन में, जो छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नक्शा है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या किया गया, छोटा नागपुर के पठार से हमको दिया गया। कहां से दिया गया, छोटा नागपुर के पठार से हमको दिया गया। कितने रियासत, 5 रियासत। बदले में छत्तीसगढ़ के 5 रियासत जो है वो संबलपुर के साथ मिला करके किसको दे दिया गया, उड़ीसा को दे दिया गया। ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। 1905 में भौगोलिक पुनर्विभाजन हुआ, ठीक है, पुनर्गठन हुआ। उसमें क्या हुआ, छत्तीसगढ़ से जो 5, छत्तीसगढ़ से 5 रियासत, 5 रियासत कौन कौन है भाई, ये 5 रियासत। तो पहले क्रम में याद रखना है अपने को पटना, दूसरा याद रखना सोनपुर, तीसरा याद रखना है अपना आपको पटना, सोनपुर, बामरा, चौथा रायखोल, और 5वें नंबर पे कालाहांडी, ठीक है। इसको कहां दे दिया गया, तो इसको मिला, इसको सबको कहां दे दिया गया, संबलपुर के साथ उड़ीसा को दे दिया गया, उड़ीसा को दिया गया, है ना, मिला लिया गया। इसके बदले में छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ को 5 रियासत दिया गया, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं 5 रियासत, तो पहले याद रखना वर्तमान का जो कोरिया देख रहे हो ना, कोरिया। दूसरा है चांग बखार की पहाड़ी पढ़ते हो तो चांग बखार, ठीक है, कोरिया, चांग बखार। तीसरा अपने को याद रखना है सरगुजा, चौथा जसपुर, और 5वें क्रम के याद रखना है उदयपुर। क्या याद रखना है, उदयपुर, ठीक। तो ये 5 रियासत को छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ में मिलाया गया। छत्तीसगढ़ से 5 रियासतों को कहां दे दिया गया, उड़ीसा को दे दिया गया। कब की घटना है, 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। तो देखो ये वाला क्षेत्र उड़ीसा को दे दिया गया और ये वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आया। तो लगभग ये स्वतः और स्पष्ट मानचित्र छत्तीसगढ़ का मिल गया अपने को, है ना, कोई बनाया नहीं था।
लेकिन 1918 में क्या होगा, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ये क्या करेंगे, अपने पांडुलिपि, पांडुलिपि में स्पष्ट मानचित्र, अपना स्पष्ट मानचित्र छत्तीसगढ़ का बनाएंगे, सीजी का बनाएंगे। ठीक है, स्पष्ट मानचित्र बनाएंगे। पांडुलिपि मतलब क्या जी, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है ना, अगर इसको मैं टाइप करवा के प्रिंट करवा के लाता तो किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो हस्तलिखित दिख रहा है ये क्या है, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि कहने का मतलब हाथ से लिखा हुआ। ठीक, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र बना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा, छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा। ठीक है, लेकिन पिछले साल के टीचर भर्ती के व्यापम में ले लिया है ये डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, लेकिन वो स्पष्ट तौर पे सही नहीं है ना। तो ये याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ही क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ क्या, 1903 का घटना, 1905 का घटना और 1918 का घटना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, 1861 और 1862। ठीक है, ये तीन हुआ क्या, तीन वाला सेक्शन। सबसे पहले देखो क्या क्या पढ़े अभी। पहला चीज अपने को याद रखना है, 1861 में, 1861 में क्या हुआ जी, तो 1861 में क्या हुआ, तो सबसे पहला चीज 1861 में क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन। क्या याद रखना है, मध्य प्रांत का गठन। दूसरा याद रखना है 1862, 1862 में इसी मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से एक संभाग क्या था, छत्तीसगढ़ था। और उस एक संभाग में छत्तीसगढ़ में कितने थे, 3 जिले शामिल थे, एक था रायपुर, एक था बिलासपुर और एक था संबलपुर। ठीक है, कौन था, संबलपुर। क्लियर, ये क्लियर हुआ। फिर तीसरा देखो 1903 में, 1903 में क्या हुआ, बरार को भी किसमें मिला लिया गया, केंद्रीय प्रांत में, सेंट्रल प्रोविजन में। और इसका पूरा नाम क्या, सेंट्रल प्रोविजन और बरार। ठीक, 1900 चौथा घटनाक्रम क्या याद रखेंगे, 1905 को। और 1905 में हुआ क्या, भौगोलिक पुनर्गठन हुआ बंगाल विभाजन के द्वारा। तो भौगोलिक पुनर्गठन याद रखना है, भौगोलिक पुनर्गठन याद रखना है। भौगोलिक पुनर्गठन में 5 रियासतों को मिलाकर के कहा, उड़ीसा दे दिया गया। और नाम क्या था, पिछले बार हम लोग देखे हैं ना। और छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को उड़ीसा दे दिया गया और छोटा नागपुर के पठार से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई। ये 1905 तक का घटनाक्रम। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र बना था, है ना, 1905 में स्वतः बना था। लेकिन 1918 में, 1918 में किनके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का पांडुलिपि मानचित्र खींचा गया, पांडुलिपि मानचित्र बनाया गया। ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ का पांडुलिपि मानचित्र बनाया गया। ये पूरा क्लियर हुआ क्या। ठीक है, 1918 तक का घटनाक्रम। अब अपन समझते हैं 1918 के बाद का घटनाक्रम। 1918 के बाद का घटनाक्रम कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखो, ये तो इसके
कुछ छत्तीसगढ़ का पहला जो स्वतः बना, इसके बाद लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे पृथक छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करेंगे। बीच में क्या होगा, एमपी का गठन होगा। तो एमपी का गठन होने के समय में भी क्या किया जाएगा, वहीं पे मर्ज कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ को। तो आजादी के समय में भी छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा रहेगा, मध्य प्रांत और बरार का। एमपी जब निर्माण होगा तब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा होगा जी, तो एमपी का। फिर एमपी के विधानसभा में ही बहुत सारे संगठन लोग क्या करेंगे, अपील करेंगे, विधेयक पारित करेंगे, कुछ अशासकीय संकल्प पारित करेंगे, लेकिन लास्ट में हो जाएगा शासकीय संकल्प पारित होगा और फिर अपने छत्तीसगढ़ का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक, तो अगला घटनाक्रम देखो 1924 का। ठीक है, तो 1924 में क्या याद रखना है, 24 घंटे ये क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। ठीक है, लेकिन पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कौन करेगा जी, तो पहले याद रखना रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद, परिषद। इस रायपुर जिला परिषद में कौन मांग करेगा, जो कांग्रेस के सदस्य हैं। ठीक है, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेसियों के द्वारा क्या किया जाएगा, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी। किसके द्वारा, कांग्रेस इकाई के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी 1924 में। तो रायपुर जिला परिषद में, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई के द्वारा, कांग्रेस इकाई के द्वारा कांग्रेस इकाई के द्वारा क्या किया जाएगा, 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया 1924। इसके बाद एक साल के बाद ही याद रखना है 1925 में, 1925 में एक संघ आएगा, सुधी संघ। ठीक है, कौन आएगा, सुधी संघ। और इस संघ के प्रमुख होंगे या प्रधान होंगे सुधी संघ। सुधी संघ के प्रधान, स से स ही याद रखना है, स से स याद रखना है, कहने का क्या मतलब है, स से स शिवदास पांडे। ठीक है, स से स 1925 में सुधी संघ, इसके प्रधान कौन होंगे, शिवदास पांडे, शिवदास पांडे। ये भी क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे, पृथक सीजी की मांग। ठीक है, पृथक सीजी की मांग करेंगे। ये क्लियर हुआ शिवदास पांडे और सुधी संघ के बारे में। ठीक, उसके बाद याद रखना है अपने को, देखो 1924 1925 हो गया, 1939 में एक अधिवेशन होता है, आप लोग को पता होगा, कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 में क्या होगा, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। और इस त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा क्या किया जाएगा, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी। किसके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कौन करेगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, कौन से अधिवेशन में, तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939। ठीक है, 1939। इसके बाद याद रखना है अपने को, सीधा सीधा 1946, 1946 और 47। 1947 में क्या हुआ, 1947 में अपना देश आजाद हुआ, और उसी आजादी के समय ये छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो याद रखना ये सीपी और बरार का हिस्सा था आजादी के समय में। ठीक है, आजादी के समय। लेकिन यहां पे अब इंपॉर्टेंट चालू होता है 1946 का घटनाक्रम। ठीक है, 1946 का घटनाक्रम। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए एक संघ बनाया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया जाता है।
किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, प्यारे लाल सिंह के द्वारा। और क्या था जी इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य वही पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होगा, है ना। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए क्या करेंगे? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो 1939 1946 समझ में आया? एक बार फिर से देखो, 1946 और 47 में क्या हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ। और आजादी के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो याद रखना, ये सेंट्रल प्रोविजन और बरार का हिस्सा, ठीक है। किसका हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविजन और बरार का हिस्सा रहेगा आजादी के समय, ठीक। पूरा एक बार मैप देख लो। 1861 में एक घटनाक्रम अपने को याद रखना है, फिर 1862 में याद रखना है, 1903 में याद रखेंगे, 1905 में याद रखेंगे, फिर क्या याद रखना है? 1918, 1918 के बाद 1924, 1924 के बाद 1939 और 39 के बाद याद रखना है 1945 और 1946, ठीक है। सॉरी, 1946 याद रखेंगे और 1947। ये पूरा रोड मैप हुआ क्या? ठीक है, ये एक पूरा स्लाइड में ये रोड मैप हो गया। क्या देखे? 1861 में मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन, है ना। इसी मध्य प्रांत में क्या बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। इस 5 संभाग में छत्तीसगढ़ भी क्या था? एक संभाग था, ठीक है। और इसमें 3 जिले थे, ठीक, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1903 में किसका गठन हुआ जी? बरार का गठन हुआ। और उसके साथ किसको मिला दिया गया? सेंट्रल प्रोविजन को मिला गया, केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत को बरार के साथ मिला लिया गया, ठीक है। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में भौगोलिक पुनर्गठन, भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। इसमें क्या हुआ? 5 जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र थे उड़ीसा को दे दिया गया। और छोटा नागपुर के पठार से जो 5 रियासत थे, छोटा नागपुर के पठार से 5 रियासत किसको दे दिया गया? छत्तीसगढ़ को दे दिया गया, ठीक है। जो वर्तमान का कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर देखते हो, ये वाला क्षेत्र कहाँ दे दिया गया? 1905 में छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया, ठीक। तो ये क्या बना? स्वतः मानचित्र बना था। इस स्वतः मानचित्र को पांडुलिपि या हस्तलिपि में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा पांडुलिपि में मानचित्र बनाया गया, पांडुलिपि में मानचित्र बनाया गया, ठीक। 1918 में। 1924 में क्या होगा जी? तो 24 घंटा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग यहां से शुरू हुई 1924 में। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस इकाई के द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस इकाई के द्वारा, कांग्रेस इकाई द्वारा। कहां पे किया गया? तो याद रखना है रायपुर जिला परिषद, ठीक है। कहां पे हुआ? रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई कांग्रेस इकाई के द्वारा। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, पंडित सुंदर लाल शर्मा जी के द्वारा कहां पे? त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1946 में क्या होगा? तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए एक संघ बनेगा, ठीक है, शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच। किसके द्वारा? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। और 1947 में क्या हुआ? देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ। और इस आजादी के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो ये था सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का, ठीक है। किसका हिस्सा था छत्तीसगढ़? सेंट्रल प्रोविजन और बरार का हिस्सा था। ये पूरा रोड मैप हो गया, ठीक है। कहां तक? 1947 तक।
तो यहां 1947 तक बात खत्म हो गई क्या? नहीं, 1947 से अपने को फिर कहा जाना है, सन 2000 तक जाना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला है ना। मतलब 2000 तक क्या होगा? छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण होगा, ठीक, छत्तीसगढ़ का गठन होगा। तो ये 1947 तक बात समझ में आया। 1947 के बाद देखो घटनाक्रम, ठीक, 1947 के बाद का घटनाक्रम अपने को समझना है। तो 1947 के बाद जो है 1948 का घटनाक्रम याद रखना है। 1948 में क्या होगा जी? तो 1 जनवरी 1948 तक जो छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, 14 रियासतें, ठीक है, 14 रियासतें, उन 14 रियासतों का उन 14 रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया, भारत संघ में विलय हो गया, भारत संघ में विलय हो गया। जो छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, ठीक है, 14 रियासतें, उन 14 रियासतों को क्या किया गया? भारत संघ में मिला लिया गया। कब? 1 जनवरी 1948 तक, ठीक, 1 जनवरी 1948 तक पूरे के पूरे 14 रियासतों को भारत संघ में मिला लिया गया, ठीक। 1948 के बाद अगर घटनाक्रम को देखें तो सीधा सीधा अब आप देखना 1956, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को याद रखना है 1955 और 1956। 1956 में याद है जी, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश क्या बना? एक राज्य बना। तो उसी भाषाई आधार पर यहाँ पे क्या किया गया? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। लेकिन उसके पहले साल याद रखना 1955 में तो विधानसभा में भाषाई आधार पर प्रथम विधायी प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या किया जाएगा? प्रथम विधायी प्रयास किया जाएगा, विधायी प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा किया गया? जो वर्तमान के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, सुपुत्र है ना, रामकृष्ण सिंह जी के द्वारा, ठीक है। 55 में प्रयास किया गया, 55 में प्रयास किया गया। क्या प्रयास? विधायी प्रयास, मतलब कानून के हिसाब से एक विधेयक लाएंगे, विधेयक से पारित करेंगे, फिर क्या बनाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। ये पहला काम शुरू हुआ 1955 में। 55 में प्रयास किया गया विधायी प्रयास, ठीक। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उस पुनर्गठन आयोग के समक्ष ये बात रखी गई कि भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ क्या होना चाहिए? एक पृथक राज्य बनना चाहिए। लेकिन उस समय इनकी बात नहीं सुनी गई और एमपी का क्या हुआ? गठन हुआ, एमपी का गठन, एमपी का गठन हुआ। कब? 1956 में एमपी का गठन हो गया, ठीक। तो एमपी का गठन कब होगा जी? 1 नवंबर 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में एमपी का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। और इसी एमपी के गठन होने के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को भी इसी एमपी में मर्ज कर दिया जाएगा। ये समझ में आया? 1947 के बाद का घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं। 1948 में क्या होगा? 14 जो रियासतें थी, उन 14 रियासतों का क्या किया जाएगा? विलय कर दिया जाएगा भारत संघ में। क्लियर एक चीज। फिर 1955 और 56 का घटनाक्रम आता है। तो 1955 में क्या होगा? 55 में प्रयास किया जाएगा, 55 में प्रयास किया जाएगा। तो पहला विधायी प्रयास किया गया छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष ये बात रखी गई कि छत्तीसगढ़ क्या होना चाहिए? एक भाषाई आधार पर पृथक राज्य होना चाहिए। लेकिन इनका बात नहीं सुना गया और एमपी का गठन किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में। हमारा देश भी, हमारा छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ, वो इसी के वजह से हुआ था, ठीक है। क्लियर? तो एमपी का गठन हुआ। एमपी का गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ को भी इसी में मर्ज कर दिया गया। एमपी का गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ को भी एमपी में क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जो है तीव्र होती गई। तीव्र होने के साथ साथ कुछ संगठन अब क्या हुए? यहाँ पे जागने लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले 1956 में देखेंगे
1956 में देखेंगे, 1967 में देखेंगे, 1967 को पलटोगे तो क्या होगा 76, फिर 1983 और 1983। ये घटनाक्रम याद रखना है, 1956, 67, 67 को पलटना 76, 83 और 83। अब क्या है ये सब देखो जी, तो 1956 में एक संघ बनेगा, है ना, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, महासभा का गठन, ठीक। इसमें क्या होगा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन, संघ का गठन। और ये किसके द्वारा, दोनों का दोनों किसके द्वारा किया जाएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया जाएगा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन, ठीक है। 1976 में याद रखना है अपने को, तो मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना। और 83 में याद रखना है संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन, संग्राम मंच का गठन। ये दोनों किसके द्वारा किया जाएगा, तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, ठीक है। 1983 एक अलग से दिख रहा है, अलग से दिख रहा है मतलब पृथक पार्टी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो प से प पवन दीवान याद रखना है, पवन दीवान, प से प पवन दीवान के द्वारा, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी पवन दीवान जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। घटनाक्रम याद हुआ, ठीक। 1948 में, 1955 में, 1956 में, 56 में ही महासभा का गठन, 67 में भातृत्व संघ का गठन, ठीक है। 76 में मुक्ति मोर्चा और संग्राम मंच का गठन और पृथक पार्टी का गठन पवन दीवान के द्वारा, ठीक है। सबके ट्रिक है लेकिन बताते नहीं बनेगा, है ना। मैं अपने तरीके से याद किया हूं, आप लोग भी अपने तरीके से याद कर लेना। 1956 में महासभा, 67 में भातृत्व संघ, 76 में मुक्ति मोर्चा, 83 में संग्राम मंच और 1983 में पृथक पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। तो महासभा भातृत्व संघ ये दोनों किसके द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा, मुक्ति मोर्चा संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, और पृथक पार्टी किसके द्वारा किया जाएगा, पवन दीवान जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या था, पृथक पार्टी को लेकर के था। इसी में याद रखना मुक्ति मोर्चा जो है ये पुरुषों के लिए, तो 1980 में महिला मुक्ति मोर्चा, महिला मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, किनके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। लेकिन डेट अलग से याद रखना, 1980 में महिला मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है, ठीक है। तो ये संघ वाला इंपॉर्टेंट है जी, ये आता ही आता है, ठीक। 1983 तक का घटनाक्रम हो गया। अब देखो यहाँ पे 1994 में और 1998 में दो ही घटनाक्रम बचा, 1994 और 1998। तो 1994 में अशासकीय संकल्प पारित किया गया, अशासकीय संकल्प पारित किया गया, अशासकीय संकल्प पारित किया गया, ठीक है। कहां पे किया गया, तो एमपी का विधानसभा है ना, एमपी के विधानसभा में, एमपी के विधानसभा में। तो कोई ना कोई शासकीय संकल्प या अशासकीय संकल्प पारित करेगा, तो कोई ना कोई उसका लीडर होगा, है ना। तो लीडर होगा, तो अशासकीय संकल्प याद रखना गोपाल परमार जी के द्वारा, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा याद रखना, गोपाल परमार जी के द्वारा, गोपाल परमार जी के द्वारा, ठीक है। गोपाल परमार जी के द्वारा एमपी विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित किया गया, ठीक।
गोपाल परमार कौन थे जी? तो वहां के विधायक होंगे तब तो ये पारित करेंगे संकल्प, ठीक है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, ठीक है। तो यह शासकीय संकल्प जो है सर्वसम्मति से, मतलब सभी के द्वारा सर्वसम्मति से पारित हो गया ये वाला बिल या विधेयक, ठीक है। जो अशासकीय संकल्प थे वो सर्वसम्मति से पारित हो गए। अब अशासकीय संकल्प थे तो इसका एक तरफ से औपचारिकता मात्र का था। अब इसको पुख्ता करने के लिए क्या किया गया, इसको शासकीय संकल्प में बदला गया या शासकीय संकल्प पारित किया गया, शासकीय संकल्प पारित किया गया जी, ठीक है। शासकीय संकल्प के द्वारा शासकीय संकल्प पारित किया गया। कहां पे किया जाएगा? एमपी के विधानसभा में, एमपी के विधानसभा में किया जाएगा। एमपी के विधानसभा में किया जाएगा तो किसी ना किसी के द्वारा किया जाएगा, जैसे यहाँ पे गोपाल परमार जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे एमपी के विधानसभा में किसको किया जाएगा? 1998 में जो तत्कालिक विधानसभा मंत्रिमंडल जो होंगे, है ना, तत्कालिक विधानसभा में जो पूरा मंत्रिमंडल है वो पूरा मंत्रिमंडल क्या करेगा? इसको सर्वसम्मति से पारित करेगा। कौन? पूरा मंत्रिमंडल सहमति देगा और इसको क्या करेगा? पारित करेगा। मंत्रिमंडल की सहमति से ये क्या होगा? पारित हो जाएगा 1948 में। 1948 में जैसे ही ये पारित हुआ तो 2000 का घटनाक्रम हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये लोकसभा में कोई भी जो बिल है वो विधेयक बनता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो उसको दो सदनों से पारित होना पड़ेगा, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखो लोकसभा में उसको पेश किया जाएगा, लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में। फिर लास्ट में क्या होगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाएगा? हस्ताक्षर किया जाएगा। तब ये जो बिल है वो क्या बनेगा? विधेयक बनेगा, ठीक है। तब ये बिल क्या बनेगा? विधेयक बनेगा। तो सबसे पहले देखो कानून अधिनियम बनेगा। तो सबसे पहले देखो 2000 में क्या हुआ? लोकसभा में पारित होगा, तो पेश होगा, है ना, पेश होगा, फिर क्या होगा? ये पारित होगा, यहां पे भी पेश होगा, फिर पारित होगा और राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाएगा? वहां पे हस्ताक्षर किया जाएगा। तो 25 जुलाई और 31 जुलाई याद रखना, ठीक है। विधेयक पेश होगा 25 जुलाई को, 31 जुलाई को पारित होगा, वहां पे होगा 3 अगस्त को और 9 अगस्त को। और सबका घटनाक्रम क्या रहेगा? सन 2000 रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो 3 अगस्त को राज्यसभा में, 9 अगस्त को पारित होगा, ठीक। सबसे पहले लोकसभा में देखो पेश कब हुआ? तो 25 जुलाई याद रखना। पारित कब होगा? 31 जुलाई। यहां पे कब पेश होगा? तो 3 अगस्त याद रखना। और पारित कब होगा? 9 अगस्त को। और साइन कब किया जाएगा? तो 25 तारीख याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे देखना उत्तर 28 भी लिया हुआ है, लेकिन 2-3 बुक को देखोगे, है ना, ग्रंथ एकेडमी देखोगे तो ये सब देखोगे तो 25 अगस्त ही डेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो 25 अगस्त को के आर नारायण जी के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? साइन किया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा और दे दिया जाएगा, ठीक है। बिल को पास कर दिया जाएगा के आर नारायण के द्वारा। और फिर जो इसका मातृत्व राज्य है, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन होगा? एमपी। और ये कब बना था जी? 1 नवंबर को बना था, है ना। इसी 1 नवंबर, अगस्त को तो पारित हो गया था, लेकिन इसके मातृत्व राज्य के हिसाब से, ठीक, तो 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य अस्तित्व में है जिसको अपन क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़, ठीक है। समझ में आया? क्रक्स समझ में आया? तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जी? तो इंपॉर्टेंट याद रखना जो बता रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहला तो 1946 का याद रखना, ठीक। 1946 में क्या था? छत्तीसगढ़
शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच, किसके द्वारा किया गया था? तो द्वारा से याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। ठीक। दूसरा याद रखना 1956 का याद रखना। ठीक है, 1956 में क्या था? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। ठीक है, किनके द्वारा? तो याद रखना खूबचंद बघेल। ठीक। 56 के बाद फिर याद रखना 1967। तो 1967 में क्या? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बना, ब्रदरहुड भी बोला जाता है ना, भातृत्व संघ का गठन किनके द्वारा किया गया? तो खूबचंद बघेल जी के ही द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर पे याद रखना है अपने को, ठीक है, तीसरा नंबर पे याद रखना है 1976 में, 1976 में क्या? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा? तो याद रखना ये शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ठीक है, फिर अगला याद रखना है जी 1983। तो छत्तीसगढ़ ठीक है संग्राम मंच, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक। फिर याद रखना है 1983। 1983 में ये अलग से याद रखना, अलग से मतलब छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी, पृथक रूप से याद रखना, पृथक पार्टी। तो प से प मतलब पवन दीवान, पवन दीवान जी के द्वारा, पवन दीवान जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर याद रखना है 1994 में गोपाल परमार जी के द्वारा, गोपाल परमार जी के द्वारा अशासकीय संकल्प पारित किया गया। क्या किया गया? अशासकीय अशासकीय संकल्प पारित किया गया। फिर 1998 याद रखना, 1998 में क्या था? अशासकीय के जगह शासकीय संकल्प पारित किया गया, शासकीय संकल्प पारित किया गया। और ये पूरा का पूरा फिर छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा सन 2000 में। ठीक है, तो 2000 में जाएगा लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, फिर क्या होगा ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करो एक लाइन में। अगला फिर याद रखना है अपने को सन 2000 वाला। तो 2000 में ये क्या होगा? लोकसभा से पेश होगा, पारित होगा, राज्यसभा से पेश होगा, पारित होगा। तो पेश कब हुआ? तो याद रखना है 25 जुलाई को। पारित कब होगा? तो पारित होगा 31 जुलाई को, 31 जुलाई को। राज्यसभा में पेश कब होगा जी? तो ये होगा 3 अगस्त को। पारित कब होगा? तो पारित होगा 9 अगस्त को। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर या साइन कब करेंगे? साइन कब करेंगे?
तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर याद रखना, हस्ताक्षर याद रखना, हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी के द्वारा, हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण, ठीक है, KR नारायण जी के द्वारा। कब होगा? तो याद रखना 25 अगस्त को, 25 अगस्त को। और फाइनली जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा 1 नवंबर सन 2000 को। क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ की स्थापना होगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना के संबंध में ये पूरा घटनाक्रम अपने को याद रखना है, ठीक है, पूरा घटनाक्रम अपने को याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो में, ठीक है। ये तक क्लास पूरा यहीं तक था। बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू।